नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट चौधरी की सरकार ने जो है कल जो है रात के वक्त जो है नोटिफिकेशन निकाला और उसके तहत जो है बिहार में कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें पटना के डीएम से लेकर के जो यहाँ एसपी हैं उनका भी तबादला हुआ है। इस बीच जो है आईएएस ऑफिसर हैं आनंद किशोर, जो कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके थे, अब उनका भी तबादला हो गया है दूसरे विभाग में। अब चर्चा यही हो रही है कि नीतीश कुमार के ये चहेते आईएएस अधिकारी थे, लगभग 10 साल से बिहार बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे और इंटर मेरिट घोटाला जो हुआ था उसी वक्त इनको लाया गया था ताकि उसकी जांच हो और जिस तरीके से उस पर दाग लग रहा था बोर्ड पर, उसको दूर करने के लिए आनंद किशोर को लाया गया था। लेकिन अब जो है इनका नाम जोड़ा जा रहा है टेंडर माफिया रिशु श्री से। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या इसी वजह से उनको इस पद से हटना पड़ा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो विवाद चल रहा है, छात्र जिस तरीके से आंदोलन करते हुए भी नजर आते हैं, उसको लेकर के जो है आज सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि पटना में अब कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। तो अब कहां चलेंगे कोचिंग संस्थान, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे झारखंड में जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसके बाद से जो है महागठबंधन के जो घटक दल हैं कांग्रेस और आरजेडी, उनमें जो है खटास पैदा हो गई है। आखिर क्यों खटास पैदा हो गई है, एक दूसरे पर क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मित सराफ। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी मुद्दे को लेकर के, आखिर जो है इतने बड़े लेवल पर यह तबादला किया गया और उसमें आनंद किशोर जो है वो चर्चा में आ चुके हैं, उनका भी तबादला हो गया। देखिए, तबादला तो होते ही रहता है, रूटीन काम है सरकार का, विभागों में हेर फेर करना अधिकारियों का, इसमें कोई बहुत बड़ी जो है ना बात नहीं होती। लेकिन कुछ नाम इसमें है जो तबादला हुआ है, 21 आईएएस का हुआ है और 27 आईपीएस का और 2 बीपीएससी के भी पुलिस अधिकारी उनका भी हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर किया गया फेरबदल विभागों में। इसमें सबसे चौंकाऊ नाम है आनंद किशोर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, पटना के कमिश्नर भी रह चुके हैं, है ना, और कई विभागों में रह चुके हैं। इनकी कार्यशैली से जो है नीतीश कुमार की सरकार हमेशा खुश रहा करती है। लेकिन अब जो है सम्राट सरकार के बने कितना दिन हुआ, 3 महीना, और 3 महीना में ही इनको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसी के अध्यक्ष पद से हटा देना, तो यह एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी सरकार के पास, सम्राट सरकार के पास, कि इतने बड़े इतने जो है जिनके कामों पर कभी उंगली नहीं उठी, तो उनको क्यों हटा दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे जगहों से, अध्यक्ष पद से। इसको लेकर अब तरह तरह की चर्चा हो रही। और पटना के जो डीएम थे त्यागराजन एमएस, उनको ये मिल गया, त्यागराजन को बना दिया गया है, बन गया, तो उनको बना दिया गया अध्यक्ष। जी सर। तो ये सबसे जो है चर्चित भी है मुद्दा। तो पटना के डीएम भी बदल गए, कुंदन कुमार हो गए त्यागराजन की जगह। तो ये सब मुद्दा जो है मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर जो है, देखिए आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई, तो जो चर्चा है, बातें हैं, उसमें आ रहा है कि नहीं, तो रिशु श्री जो है टेंडर घोटाला, वह एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज भी 2 आईएएस अधिकारियों के घर पर जो रेड हुआ है अगला साल, जी सर, और 2 आईएएस अधिकारी हैं उनके घर पर, उनको पहले से जिनका नाम है इसमें जी छापेमारी हुई है, क्या
तो इसमें कई आईएएस अधिकारियों का नाम लपेटा जा रहा है। अब तो जांच का विषय है, जांच जानेगा, ईडी का की जांच में आएगा, एसबीयू के जांच में आएगा कि कौन है नहीं है। लेकिन जो फिलहाल जो है इसको भी आनंद किशोर के तबादला को भी इसी से जोड़ा जा रहा है। तो जांच खुलेगा, कहा जाता है कि मुमुक्षु चौधरी है ना, वो नगर आयुक्त बने थे, तो उनका है ईडी को, उन्होंने ईडी के से कहा था कि हम जो बने उसमें हम 25 लाख रुपया खर्च किए, और नाम ले लिया उन्होंने आनंद किशोर का। अब ईडी जांच कर रही है कि सिर्फ आरोप लगा देने से पूरे होगा, साक्ष्य मिलेगा। लेकिन अभी जो है सरकार कोई भी जिस पर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, वैसे अधिकारियों को, चाहे जो भी हो, इंजीनियर हो कोई हो, उस पर किनारे कर दे रहा है, ताकि सरकार पर यह आरोप नहीं लगे कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। इसीलिए जो है ना किनारे कर दिया गया। तो लोग इसी से जोड़ के देख रहे हैं क्या इसी के कारण इन पर भी गिरेगा तबादले। हालांकि इसको बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, हाँ जलवायु परिवर्तन विभाग का ये अपर मुख्य सचिव बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण विभाग है, इनकी कार्यशैली बोले कभी अमली नहीं उठी, तो इसलिए इनको यह दिया गया। और इसी को लेकर जो है इस तबादले पर बहुत चर्चा इसी को लेकर हो रही है। और सर सरकार की तरफ से इसको बड़ा पहल भी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बात सच है कि ऋषिश्री वाला जो मामला है उसमें इनका भी नाम जैसे शामिल बताया जा रहा है, इनका भी नाम सामने आ रहा है, तो अगर इस पद पर ये बने रहते तो हो सकता है कि आगे चल के और भी कुछ मतलब घोटाला या ऐसे कुछ खबरें हमें मिल सकती थी। तो इस वजह से अच्छी बात है कि नहीं बोलती है, सीधा बोल देती है। अच्छा, और इसमें नाम उछला हो सकता है सम्राट सरकार, जैसे हम बोले घुमा अच्छा बोलोगी। अच्छा, तो हो सकता है कि ये सारे विवाद भी मतलब सामने आ सकते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी बड़ा पहल माना जा रहा है सरकार की तरफ से। जिस समय इनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय शुरुआत में इनको कार्यकारी बनाया गया था कार्यभार संभालने के लिए। लालकेश्वर प्रसाद जो पटना के डीसी भी रहे थे और पटना कॉलेज के प्राचार्य भी थे, उनको जब बनाया गया था तो उनके ही कार्यकाल में बड़ा एक जो है चर्चित घोटाला हुआ था मेधा घोटाला, मेरिट घोटाला, टॉपर वाला। तो उसी में जो है ना उनको हटा के तत्काल वहां जो इस घोटाले का जो जांच चल रहा था सबका पर्दाफाश आनंद किशोर ने ही किया। उसके बाद परीक्षा समय पर कदाचार मुक्त परीक्षा है ना, ये सब भी इनकी उपलब्धि है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में रहते हुए समय पर परीक्षा हो जाती है। आप देखते होगा मैट्रिक और इंटर एकदम निर्धारित समय पर रिजल्ट आ जाता है। पहले क्या होता था, परीक्षाएं जो है लंबित रहती थी, रिजल्ट आने में विलंब होता था। इसका घाटा होता था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के छात्रों को नामांकन में। सीबीएसई का रिजल्ट पहले आता था जिसका लाभ लोग लेते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन में जैसे इंटर वाला जो हुआ +2 वाला, तो ये सब समस्याएं थी जिसको आनंद किशोर ने सुधारा। लेकिन एक प्रकरण है जो अभी सबसे ज्वलंत प्रकरण है, ऋषिश्री वाला मामला, ऋषिश्री टेंडर घोटाला वाला मामला। ऋषिश्री को भी लिए हुए है रिमांड पर, एसबीयू वाला उसको पूछताछ भी चल रही है। तो इसी सिलसिले में जो है क्योंकि इनको रखा गया कि एक विभाग में रहेंगे तो ज्यादा लोड उधर नहीं रहेगा, और वहां पर जो है त्यागराजन जैसे जो है ना ये भी बहुत कर्मठ है ना आईएएस अधिकारी को दे दिया, अच्छे से इस विभाग को और अच्छे से संभाल सकेंगे। चलिए, कोचिंग संस्थानों की यहाँ पर लड़ाई चल रही है, 2 टीचर आपस में लड़ रहे हैं, खान सर और रोशन आनंद। उस बीच जो है सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि पटना में जो कोचिंग का हब है अब इसको खत्म कर दिया जाएगा और पटना से बाहर ये कोचिंग हब बनाया जाएगा। तो आखिर पटना में जितने भी कोचिंग है सब बंद हो जाएंगे क्या? नहीं, कोचिंग को बंद करने की योजना नहीं है, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि देखते हैं कोचिंग है, अभी जो विवाद उठा है उस विवाद से कितना बड़ा राजधानी में भी डिस्टर्बेंस हुआ। हाँ जी सर। और छात्र भी डिस्टर्बेंस हो गए, और
तो सरकार, सम्राट सरकार का फैसला है कि नहीं, कोचिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए, कि जरूरी है। तो बिहार के साथ जाते थे ना कोटा पढ़ने परीक्षा की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर है, इसमें दो मत नहीं। जो कोचिंग संस्थान पटना में चल रहे हैं, कई ऐसे संस्थान है जिससे छात्र लाभान्वित होते हैं। बहुत छात्र के पास यह सुविधा नहीं होती है कि वह दूसरे शहरों में जाकर कोचिंग कर सके। यहाँ राज्य के जो जितने भी जिले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं राजधानी पटना में और कोचिंग करते हैं। अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं बच्चों के। जी सर। तो ये सब सुविधा को देखते हुए सरकार जो अभी लड़ाई शुरू हुआ रोशन आनंद वाला जो है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान सर वाला जो है, इस मामले में देख रहे हैं अभी तक मामला का निष्पादन नहीं हुआ। जा रहा है, विवाद जो है बढ़ते ही जा रहा है। हाँ जी सर। रोशन आनंद भी अड़े हुए हैं कि खान सर के खिलाफ में FIR हो, और उधर खान सर का कहना है कि हम निर्दोष है। दोनों चीज चल रहा है हमारे संस्थान पर जो है रोशन आनंद के द्वारा। अब इसका राजनीतिकरण भी हो गया है, कुछ नेता और रोशन आनंद के पक्ष में है तो कुछ खान सर के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो ये विवाद का जो मुद्दा है, भविष्य में ऐसा नहीं हो और अच्छे ढंग से जो है छात्र आते हैं जो पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थानों में उनको शिक्षा मिले, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि राजधानी से, पटना शहर से दूर अगल बगल के इलाकों में वहां कोचिंग हब बना दिया जाए, जहां सभी कोचिंग संस्थान एक जगह रहेंगे। सबों को अलॉट किया जाएगा अपना अपना क्या कहता है परिसर, और वहां हुआ कोचिंग करेंगे। इस सरकार की योजना अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन विवाद नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। तो और हब जगह एक जगह तो और भी ज्यादा अनहेल्दी कंपटीशन ये भी हो सकता है। छात्र छात्राओं को भी दिक्कत होगी, अगर बाहर कहीं बसाया जाएगा तो पढ़ने के लिए लोग वहां से वहां रहेंगे, तो वहीं आएंगे, वहीं रहने की आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। इतने बड़े लेवल पर क्या सक्षम है सरकार की अभी सब कुछ कर सके? देखिए अभी तो योजना है सरकार की, कब तक होगा इसका ऐलान तो नहीं, अभी इसकी तिथि ऐलान नहीं हुई। तभी तो फिलहाल जो मुद्दा है उस पर लगाम लगाने के लिए बस ये बड़ा ऐलान माना जाए कि किया गया है। यह जो है ये नगर विकास विभाग के कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है। इससे विवाद जो हुआ है दोनों को लेकर, दो कोचिंग है ना, जिससे विवाद अब तक थम नहीं रहा। अब कोचिंग संस्थान के भी लोग, जो दूसरे कोचिंग के संस्थान है जो है, उसके भी लोग इसमें कूदने लगे। तो इसके खान सर के पक्ष में कूद रहा है, कोई रोशन आनंद के पक्ष में कूद रहा है। तो धीरे धीरे विवाद यह गहराते जा रहा है, जिससे क्या है छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार ऐसी जगह व्यवस्था करेगी जहां तमाम सुरक्षा की भी व्यवस्था रहेगी और नियमों के तहत होगा। कोचिंग हब बनाया जाए तो नियम होगा, कितना किसका शुल्क है, कितने स्टूडेंट हैं, कितने किसके रिजल्ट आए। जिस तरह का विवाद रिजल्ट को लेकर विवाद हुआ खान सर में और रोशन आनंद में, हमारे इंस्टीट्यूट से इतने पास किए तो हमारे इंस्टीट्यूट से इतने पास किए, दावे को लेकर ही जो है संघर्ष शुरू हुआ और विवाद आज तक विवाद जो है बना हुआ। लेकिन सर जो सरकार का भी ऐलान हुआ है कि मतलब पटना से बाहर दूसरे जगहों पर कोचिंग को संचालित किया जाएगा, एक्चुअल मुद्दा तो ये है ही नहीं कि कोचिंग कहाँ संचालित हो रहा है। एक्चुअल मुद्दा तो ये है कि कोचिंग्स के बीच में अनहेल्दी जो कंपटीशन है उसको उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ ऐसा नियम लेकर आना चाहिए था या कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए था जिसके वजह से स्टूडेंट्स को ज्यादा न झेलना पड़े। और जो अभी आया है, जो सरकार ने ऐलान किया है कि जो सारे कोचिंग सेंटर्स बाहर चलेंगे, ऐसे में स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको ही सिर्फ और सिर्फ परेशानी होगी और बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की क्या गारंटी है कि नहीं होगी। चलिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी में खटास की बातें सामने आ रही हैं। अब आरजेडी ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में राजेश राम, वो भी हमलावर हैं। देखिए झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ, अगर राजद के या जो भी है ईमानदार प्रयास वहां होता तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते, क्योंकि उनके पास जो जरूरी वोट था है ना, 56 वोट वो था। तो इसमें तरह तरह की खबरें आ रही है। राजद जबकि भोला यादव है, राजद के प्रधान महासचिव
उनका कहना है कि नहीं, हमारे लोगों ने पूरा वोट किया। हमारे विधायकों ने जब वोटिंग कर रहा था वो वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने हमको दिखाकर वोटिंग किया। जब उनको दिखाकर वोट किया तो उनका दावा सही है। 16 कांग्रेस के विधायक थे, 20 वोट आया, तो राजद वालों ने धोखा नहीं दिया। लेकिन इधर जेएमएम को जो है, जेएमएम का भी दावा है कि हमारा विधायक मेरे साथ था। 2 तो दे दिया जेएमएम को, 20 को वोट मिला ना उस कैंडिडेट को, जबकि 28 को वोट चाहिए था, उसका 4 वोट किधर गया? 3 वोट कैंसिल हो जाता है, तो किसका वोट कैंसिल हुआ? ये सब अभी जांच का विषय है, कांग्रेस का आरोप है। जिस समय नतीजा आया उसी समय कि अगर इतनी दिक्कत है कांग्रेस और आरजेडी को, तो अलग हो जाना चाहिए। आरजेडी के विधायक वोट देते तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं हारता। तो ये आरोप है कांग्रेस का। कितनी सच्चाई है उसी का नहीं, जो खबरें चल रही थी वही उसी पर मोहर लग रही है ना, कि तेजस्वी ने उन्हीं पर जो है बदला ले लिया, उसी पर विरोध किया है कि भाई ऐसी बात नहीं। और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, जिस समय बिहार में राज्यसभा चुनाव हुआ उस समय आपके 3 विधायक भाग गए, तो जिनके कारण जो है राजद का प्रत्याशी हार गया, एडीसी हार गए। तो उस समय आपने न कोई कार्रवाई की तीनों विधायकों पर? अभी तक नहीं कोई कार्रवाई। नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। तो उस पर देखिए कि उस समय कौन दगा दिया। हम तो कहीं दगा नहीं दिए। अब आए कि हमारे विधायकों ने वोट किया, अब कौन दगा दिया? जेएमएम दगा दिया कांग्रेस ने, है ना? तो जेएमएम अगर दगा दिया तो झारखंड का नक्शे बदल जाएगा, सियासी नक्शा। हाँ जी सर। तो ये सब चीज आ रही है उसमें। और इधर भोला यादव का भी है, तो अजय सलाम भी कूद गया है। तो अब जो है धीरे धीरे खटास बढ़ेगी। राज्यसभा चुनाव जब बिहार में हुआ था तो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट, आरजेडी का कैंडिडेट है ना, वो हार गए थे। उसी समय से यह विवाद था कि कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया, और यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस आरजेडी की ओर, तेजस्वी यादव की ओर से, ये तो खुलेआम कहा किसने? कांग्रेस के विधायकों ने, जिन्होंने वोट नहीं दिया। हमको जो है वह कैंडिडेट पसंद नहीं था, इसलिए हमने जो है वोट डालना उचित नहीं समझा। खबर भी आई थी, इसका मतलब तो ऐलान करके वोट नहीं दिया, तो इधर के लोग चुपचाप वोट नहीं दिए। खटास तो है, बस अभी साथ निभा रहे हैं, चल रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि बहुत ही कम संख्या बल है महागठबंधन की, और अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में भी दिक्कतें होंगी। और महागठबंधन में कभी एकजुटता नहीं दिखी, चाहे इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया गठबंधन, उसमें भी दरार आ गई थी, बाद में सभी लोग अलग हो गए। उसका नतीजा भी ममता बनर्जी ने भी भुगत लिया, अरविंद केजरीवाल ने भी भुगत लिया, सत्ता गवा करके। और अब जो है कांग्रेस आरजेडी की ये लड़ाई और खटास नजर आ रही है सबके सामने। अब देखना है कितने लंबे समय से ये जो है साथ निभाते हैं या फिर अलग होते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि पटना में जो कोचिंग है वो तो संचालित होंगे, लेकिन एक नया हब बनाया जाएगा कोचिंग संस्थान का, जहां नियम के तहत जो है वहां शिक्षा दी जाएगी और वहां कोचिंग संस्थान वगैरह खुलेंगे। तो सम्राट चौधरी ने आज ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार में आईएएस ऑफिसर का तबादला हुआ, उसमें आनंद किशोर का तबादला काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसी पर हम बातचीत कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।